टास्क 7 में इसके पहले हम रिस्पायरेशन देख लिए, जिसमें हम एरोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, इन सभी चीज़ों को देख लिए। साथ ही साथ मसल्स में भी जो रिस्पायरेशन होते हैं वो देख लिए। रिस्पायरेशन के थ्रू किस तरीके से जो ग्लूकोज होता है, हमारा फूड होता है, किस तरीके से ब्रेक डाउन करता है, किन किन एरोबिक रिस्पायरेशन में उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है, इन सभी चीज़ों को हम पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग। तो आज हम ब्रीथिंग से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि रिस्पायरेशन से ब्रीथिंग किस तरीके से अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच। क्या करना है आपको? नॉस्ट्रिल मतलब आपकी नाक, ओके, एंड माउथ, दोनों को टाइट क्या करना है? बंद कर लेना है, उसे क्लोज कर लेना है और घड़ी की तरफ देखना है। What did you feel after some time? तो कुछ समय बाद आपको कैसा महसूस होगा? How long were you able to keep both them closed? कितनी देर तक आप अपनी नाक और मुंह को बंद रख सकते हैं? Note down the time for which you could hold your breath. आपको टाइम नोट करना है कि आपने कितनी देर तक अपनी सांस को रोका। होल्ड योर ब्रीथ मतलब आपने अपनी सांस को कितनी देर तक रोका। जैसा कि डायग्राम 10.2 में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि इसने अपना नाक और मुंह दोनों बंद रखा है और इस तरीके से बंद करके घड़ी देखा है और टाइम नोट किया कि उसने कितनी देर तक अपने नाक और मुंह को बंद रखा है। नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो क्या होगा? आप अगर कुछ देर तक इस तरीके से रखे रहेंगे तो आपको सॉफिकेशन महसूस होने लगेगा, मीन्स आपको घबराहट महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत देर तक अपने नाक और मुंह को बंद नहीं रख सकते हैं, क्लोज करके उसे नहीं रख सकते हैं। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. ब्रीथिंग का मतलब होता है कि जिस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है उसको लेना और उस हवा को वापस करना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। किसके थ्रू? रिस्पायरेटरी ऑर्गन के थ्रू। यानी क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। यही क्या कहलाता है? यही ब्रीथिंग कहलाता है। और ये हम किससे करते हैं? रिस्पायरेटरी ऑर्गन से करते हैं। और रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है? हमारा लंग्स होता है। The taking in of air rich in oxygen into body is called inhalation. क्या करना है? हवा का अंदर लेना है। कौन सी हवा का? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो उसका हमें अंदर लेना, यानी सांस लेना। सांस लेते समय ऑक्सीजन रिच एयर को हमें अपने अंदर लेना क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिच एयर होता है जो हम बाहर निकालते हैं उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। यानी जो हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर अंदर लेते हैं। जब हम एयर अंदर लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। वो क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है। और जब हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए क्या दिया है। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। जब तक वो ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। कौन सा प्रोसेस? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। मतलब हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ब्रीथिंग का प्रोसेस। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। जितनी बार, ठीक है, मिनट में, एक मिनट में जितनी बार कोई पर्सन ब्रीथ करता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट, यानी एक मिनट में जितनी बार पर्सन ब्रीथ करता है, कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करता है, उसी को क्या कहते हैं? उसका ब्रीथिंग रेट कहते हैं, यानी सांस लेने की दर कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। ब्रीथिंग के समय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अल्टरनेटली प्लेस करता है, यानी इनहेलेशन होगा, एक्सहेलेशन होगा, इनहेलेशन होगा, एक्सहेलेशन होगा, यानी अल्टरनेट, एक के बाद एक प्रोसेस होता है। तो यह ब्रीथिंग के समय ये एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन का प्रोसेस अल्टरनेटली टेक प्लेस करता है, मतलब होता है। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रीथ का मतलब होता है एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम एक बार हम एयर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं? उसको छोड़ते हैं, यानी हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? क्या आप अपना ब्रीथिंग रेट पता करना चाहेंगे? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि ये जो ब्रीथिंग रेट हमारा होता है ये लगातार कांस्टेंट बना रहता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मीन ज़रूरत के हिसाब से चेंज होता है? लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग ए फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए इसको पता कर